हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ट्यूरिंग टिप्स, प्रेस बेल आइकन, यूट्यूब वर्ल्ड। कुमार हेमंत। आइए जानते हैं बिहार के शोक कहे जाने वाली नदी कोसी के बारे में। बिहार के कोसी के हाहाकार, दर्द और चीख पुकार, त्रासदी और बेबसी की कहानी, दृश्य, खबरें आपने देखा सुना पढ़ा तो ज़रूर होगा। भारतवर्ष में बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। जोड़ा बिहार के एक बड़े भूभाग की बसावट कोसी नदी की कोख में है। इसी नदी को जो आप देख पा रहे हैं, बिहार में बहने वाली अन्य नदियों से मिलकर हर वर्ष बाढ़ का विकराल रूप धारण करती है, जिसका वीडियो मात्र देखने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए कोसी की कहानी क्या है आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उजड़ी हुई बस्ती में रेत के घर बनाना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में विश्वास की दरारें भरना मुश्किल है। कि साल दर साल कोसी विकराल होती है, लोग घर बनाते हैं और बेघर होते हैं। कुछ भी हो जाए, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में कोसी रची बसी है। हिमालय से निकलकर कोसी बिहार में नेपाल के रास्ते प्रवेश कर जाती है। 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी बनती है, जिसे सप्तकोसी भी कहते हैं। हिमालय से निकलने के बाद नदियों का संगम होता है। इसमें सनकोसी, तमाकोसी, दूधकोसी, इंद्रावती, लिखू और तामिर शामिल हैं। कुछ 7 नदियों के संगम से बनी है सप्तकोसी। कोसी नदी गंगा नदी में मिलने से पहले 26,800 वर्ग मील को प्रभावित करती है, जिसमें 11,400 वर्ग मील चीन, 11,900 वर्ग मील नेपाल और भारत में 3,600 वर्ग मील इनका इलाका है। कोसी नदी के उत्तर में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में गंडक, पूरब में महानंदा, दक्षिण में गंगा नदी है। कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक के साथ समागम कर कोसी बन जाती है काल। इन नदियों के मिल जाने पर हर वर्ष बिहार बाढ़ की त्रासदी से कराह उठता है। बिहार राज्य के 38 जिला लगभग प्रभावित हो जाते हैं। नेपाल में हिमालय कंचनजंगा के पश्चिमी हिस्से में कोसी नदी बहती है। जब कोसी नदी नेपाल के हरकपुर गांव पहुंचती है, तो यहाँ कुल 7 नदियों का संगम हो जाता है। यहाँ पर कोसी नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। कोसी नदी और उसकी सहायक नदियाँ माउंट एवरेस्ट को चारों ओर से घेरती है। इन नदियों को दुनिया के सबसे ऊंची ग्लेशियरों से पानी मिलता है। नेपाल के चतरा के पास कोसी मैदान में उतरती है। 48 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है। वहाँ से 260 किलोमीटर की यात्रा तय कर यह कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। यह नदी ऋग्वेद के अनुसार 7 बहनों में से एक है, जो अपनी उग्र स्वभाव से अलग थलग और शापित नदी है, जो निरंतर अपनी धारा बदलने में माहिर है। अंततः नेपाल से बिहार कटिहार में गंगा से मिलने के पश्चात यह शाप मुक्त हो जाती है। बिहार में कोसी प्रमंडल, कोसी बेल्ट प्रचलित यानी बाढ़ प्रभावित इलाका है। कोसी नदी है बाढ़ का प्रमुख कारण और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, अररिया और भागलपुर सीमांत
नौगछिया इलाके में कोसी नदी की कई शाखाएं हैं। कोसी की धारा करंट इतनी तेज, वेगवती, इतनी चंचला है कि कोसी में 250 वर्षों के अंदर 120 किलोमीटर तक अपनी धाराओं को परिवर्तित किया है। बिहार के सीमांचल और कोसी अंचल में हर वर्ष जल प्रलय का सामना यहाँ के जनमानस करते हैं। गांव हो या शहर, कोसी के तबाही की कहानी पूरा भारतवर्ष को ज्ञात है। पर्यावरणविद और जल वैज्ञानिक का कहना है कि कोसी की तबाही के लिए मानव सभ्यता और विकास परियोजना जिम्मेदार है। कोसी नदी पर बराज निर्माण, जो कि नेपाल में आशंका जताई गई थी कि तलछट यानी गाद या नदी के द्वारा जमा की गई अवसाद जमा होने के कारण कोसी का किनारा ऊपर उठ रहा है। बराज निर्माण के कुछ वर्ष बाद सन 1968 और उसके बाद सन 2008 में कोसी ने बिहार को हरियाली से रेत पर लाकर खड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोसी का विकराल रूप, काल रूपी स्वभाव इन्हीं वर्षों में जनमानस को तबाही के मंजर से रूबरू करवाया था। कोसी के बाढ़ की विभीषिका से सभी परिचित हैं। कोसी मुंह से रोटी, पैरों से जमीन, सर से छत, घर से बेघर कर देती है, सब कुछ छीन लेती है। कोसी काल है, प्राणघातक है। फ्रेंड्स, नेपाल, भारत और तिब्बत में बहने वाली नदी कोसी पर एक बांध 1958 एवं 1968 के बीच बनाया गया था। नेपाल में अवस्थित है, जिसमें 52 गेट या द्वार वाला एक बांध है, जो कि नेपाल बराज से प्रसिद्ध है। कोसी के पानी का बाढ़ के समय नियंत्रण करने के लिए बांध को बनाया गया था। इस बांध के आगे या यूँ कहें नीचे भारतीय सीमा में भारत ने तटबंध बनाए। नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले रास्ते में कोसी की 4 सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद दक्षिण की ओर 260 किलोमीटर चलकर कटरिया, कुर्सेला, कटिहार जिला बिहार के पास गंगा के साथ संगम करती है, जो त्रिमोहिनी संगम के नाम से जानी जाती है। नेपाल और भारत देश में दोनों ही देशों ने इस नदी पर बांध बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बाढ़ का दंश झेलने के बाद उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती ये नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। आइए अब जानते हैं प्रकृति में नदियों जैसे गंगा, उसके बाद कोसी के नाम की कहानी। हिंदू ग्रंथ में इसका नाम कौशिकी है और कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इस नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और ऋग्वेद में उन्हें कौशिक भी कहा गया है। 7 धाराओं से मिलकर बनी सप्तकोशी नदी को कोसी कहा जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र कौशिकी नाम से मिलता है। कोसी नदी भारत में भीमनगर, विराटनगर, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार आदि जगहों में बहती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर और भारत में 260 किलोमीटर है। कोसी नदी 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। इसी नदी पर बने पुल के बारे में आपको बता दूं, एक पुल कोसी महासेतु भारत में और एक बराज बांध नेपाल में एवं एक बिहार के सहरसा गेटवे ऑफ कोसी नामक पुल बलुआहा घाट में बनी हुई है। 7 नदियों में से एक नदी कोसी को उनके ही बहनों ने श्राप दिया कि ना तो तुम्हें कोई भी पवित्र समझेगा और ना ही तेरा अस्तित्व बचा रहेगा, और जितनी दूर तक तू बहेगी हमसे अलग थलग बहेगी। तो अंततः विकराल रूपी कोसी नदी गंगा में मिलकर शाप मुक्त हो जाती है।